मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध के मैदान में इजराइल और ईरान अब आमने सामने डटे हुए हैं। इजराइल लेबनान पर बेखौफ हमले कर रहा है, तो वही इस वक्त की युद्ध से सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास में लेबनान का एक ड्रोन गिरा है। इस हमले की जानकारी खुद इजराइल की सेना ने दी है। तो वही बड़ी खबर यही है कि इजराइल के एयर डिफेंस को इस बार हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं ने भेद डाला है, जिस वजह से ड्रोन इतना करीब आ गिरा है। तो वही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की इमारत पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले के जरिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल में हाइफा कैसरिया इलाके में यह हमला किया गया है। तो वहीं इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा है, जिसमें कोई हाथाहाथ नहीं हुई है। तो वहीं आईडीएफ का ये भी कहना है कि आज सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए रॉकेट से बज उठे थे। तो वहीं इजरायली मीडिया के अनुसार दक्षिणी हाइफा के कैसिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास स्थान के पास एक ड्रोन में धमाका हुआ। तो वही जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, तो उससे पता चलता है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया है कि ड्रोन उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमले से बचाने में विफल रहा है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ। तो वहीं सुरक्षा बलों ने इसे बड़ी सुरक्षा में चूक मानी है, क्योंकि एक ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में इसकी तलाश कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक बगल में उड़ रहा था। इजरायली सेना के अनुसार लेबनान से हाइफा की तरफ 3 ड्रोन आए, जिसमें से केवल 2 का पता चल सका और उन्हें रोक दिया गया। तीसरे ड्रोन ने कैसरिया में एक इमारत पर सटीक हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने पुष्टि की है कि धमाका बहुत ही ज्यादा तेज था। तो ये ड्रोन लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी से उड़ा और सीधे कैसरिया में एक इमारत से टकराया, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत तक पहुंच गए थे। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में एक बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। वहीं इजरायली सेना भी मान रही थी कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा। इजरायली सेना ने अभी भी स्पष्ट नहीं किया है कि ड्रोन विस्फोट के दौरान नेतन्याहू आज सुबह कैसरिया में अपने निजी आवास में थे या नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि नेतन्याहू घर पर नहीं थे। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब हिजबुल्लाह ने लेबनान पर क्रूर इजरायली हमले किए और गाजा में नरसंहार के जवाब में अपने अभियानों को बढ़ाने की कसम खाई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।